तस्वीरें पलवल मंडी की हैं, जहां अनाज मंडी में गेहूं की आवक बढ़ने पर गेहूं की खरीद के बाद गेहूं की तुलाई, बोरियों में भराई, कट्टे, बोरियों की सिलाई और कट्टे बोरियों का उठान का काम बादस्तूर जारी है। लेकिन इस काम को लेकर किसानों के शोषण से लेकर सरकार के साथ धोखा देने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। गेहूं की ढेरों को बिना छनाई कराए ही कूड़े करकट और रेत मिट्टी के साथ तोलकर बोरियों में भरा जा रहा है और फिर भी किसानों से आड़तियों द्वारा छनाई तुलाई आदि के नाम पर प्रति क्विंटल 20 की वसूली की जा रही है। यहाँ आड़ती आपसे कितने खर्च बता रहा है तुलाई वगैरह का, छनाई तुलाई और दूसरा? ये 10 रुपये कट्टा लगा मैं एक दिन जाते हैं। 10 रुपये कट्टा? हाँ। यानी कि 1 क्विंटल पर 20 रुपये खर्चा हो गया। हाँ, 20 रुपये कट्टा है। वो आप नकद देंगे? हाँ, नकद देंगे। होता है उनमें छनाई वगैरह, जो सफाई वगैरह है खर्चा ही। छनाई की है वैसे यहाँ आड़तियों ने? जो साफ रहे है उसकी कोई जो ट्रेनों पर ऊपर तैयार है, किसी में बाई देव कहीं के वैसे आवे तो छनाई बनाई करें, टॉर्च वगैरह ऐसी दिला दें। बाकी आपसे 20 रुपये क्विंटल खर्चा आड़ती ने लिया है? हाँ जी, ले हैं वो तो। किस आड़त पे दिया आपने अपना समय? रोहतास स्टेट कंपनी। तो ये पैसा आप नकद देंगे? हाँ, नकद देंगे। पैसा तो सरकार खाते में भेज दिया जी, आड़ती कोई वही रहे हमारे खाते में क्या तो ये तुलाई और छनाई का खर्चा आड़ती नकद ले रहा आपसे? हाँ, नहीं नकद लेगा जी। हाँ, और नकद देना पड़ेगा उसे। इस बार सरकार ने कुछ व्यवस्था चेंज की है, किसान के खाते में सीधे पैसे जाएंगे। उस पर आपका क्या कहना है? ये अच्छी पहल है सरकार की या कुछ गलत? देखो, ये सरकार जो कर रही है सही कर रही है। अब तो जो उसने कर दिया तो किसान के पास जा रहा है और थोड़ी परेशानी तो होती है किसान को। जैसे कि मान चलो हमने ट्रैक्टर से मजदूर लाए हैं ट्रॉली को मंडी, तो हमारे पास नहीं है तो हम आड़ती से करते हैं ना संपर्क, नहीं भाई ट्रॉली के पैसे दे देना हमको और ट्रैक्टर वाले को दे देते हैं, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी तो होती है। अच्छा, पहले जैसे आड़ती से पैसे लेते थे? हाँ। कहते थे कि आड़ती हमारा ATM की तरह काम करता है। हाँ बिल्कुल, ये बात है, सही है। आड़ती किसान से तो ब्याज लेता था क्या? देखो, जैसे हम पैसे लेते हैं तो ब्याज तो लेता ही लेता है। कितने % ब्याज लेता था? वो तो देखो ऐसा है, इसमें अब 1 से लेकर 2 तक भी % लेते हैं। 2%? अब मान लो कि 23 मार्च को पैसे लिए हैं। हाँ। और 13 अप्रैल को पैसे दे दिए हैं। हाँ। तो उसमें कितना ब्याज लगेगा? तो इसमें 13 अप्रैल से और 23 मार्च ये दिन लग जाते हैं और टोटल दिन का उस पर लग जाता है दिन के हिसाब से। हाँ। ये मैंने सुना है कि मार्च का ब्याज? ना नहीं, वो दिन लगेंगे खाली 13 मार्च के बाद और अप्रैल तक 2%? हाँ, वो लगेगा 2% है जो भी है। अच्छा, आपसे आड़ती ने खर्चा कितना लिया है या आड़ती किसानों से कितना खर्चा लिया जा रहा है कट्टे पे? देखो, फिलहाल अभी खर्चा वर्चा तो कुछ दिया नहीं जा रहा है। किसानों से तो ले ही रहे हैं? हाँ, किसानों से ले रहे हैं कि 10 रुपये कट्टे के हिसाब से, जैसे मजदूरी है, जैसे 10 रुपये कट्टे के हिसाब से। 10 रुपये कट्टा? हाँ। तो 10 रुपये में जो मजदूरी ले रहे हैं कट्टे पे, 1 क्विंटल पे 20 रुपये हो गए। हाँ, वो हाँ, किस चीज़ के पैसे हैं? वो इसमें तुलाई, छनाई, ये उतराई, और कट्टा भर के 20 रुपये क्विंटल का खर्चा आड़ती ले रहा है, नगद ले रहा है। फसल खरीद को लेकर किसानों ने सरकार की तारीफ की और समर्थन किया है, लेकिन साथ ही कहा है कि अब सरकार इस पर काम कर रही है, इसलिए अभी इस तरह समस्याएं आ रही हैं। अनाज मंडी में गंदे गेहूं की खरीद और आड़तियों द्वारा किसानों से लिए जा रहे हैं खर्चे के नाम पर 20 रुपए प्रति क्विंटल के बारे में पलवल मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह गहलोत और उपमंडल अधिकारी कंवर सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि हमें कोई शिकायत मिलती है तो हम उस पर तुरंत कड़ा एक्शन लेंगे। आड़ती किसान से कितना पैसा ले सकता है खर्चे के रूप में? 3 रुपये 81 पैसे अगर उसने ड्रेसिंग क्लीनिंग मैनुअल की है और मशीन से की है तो 5 रुपये 27 पैसे पर बैग। और अगर सफाई नहीं की जाती है, कुछ छनाई नहीं की जाती है तो आपके जो 3 रुपये 27 पैसे हैं फिर केवल 2 रुपये। केवल 2 रुपये? लेकिन यहाँ पर पर बैग 10 रुपये लिए जा रहे हैं यहाँ पे, और धतीर जैसी मंडी पे लिए जा रहे हैं 15 रुपये। मेरे हिसाब से कोई ऐसी शिकायत लेके आए नहीं, लेकिन जब उनसे जबरदस्ती कैसे ले लेगा पैसा? तो उनका सारा MSP अकाउंट में पहुंचा है। वो नगद ले रहे हैं? नगद किसान से हमने सब जगह ये सर्कुलेट कर रखी है। किसान से नगद लिए जा रहे हैं पैसे। उनको देना नहीं चाहिए कि उनकी क्या चीज़ उनके नीचे दबी हुई है
जो उनको 10 रुपये दें, क्योंकि पैसा तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में आना है। तो किसानों की जागरूकता के लिए, जिससे कि किसानों मैंने तो का वहाँ सारे आड़तियों की उसके लिए निकाला हुआ है। आड़ती तो ले ही रही हैं, और जिनकी ड्यूटी है उनको दे रखा उन्होंने, चस्पा भी कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि किसानों का यहाँ पे शोषण हो रहा है पलवल के अंदर। यहाँ पलवल में 10 रुपये प्रति कट्टे यानी कि 1 क्विंटल पे 20 रुपये लिए जा रहे हैं बगैर किसी छनाई के खर्चे के, और धतीर और हतीम जैसी मंडी पे 30 और 35 रुपये खर्चा लिया जा रहा है किसानों से, जो नहीं ले जाना चाहिए, केवल 2 रुपये खर्च होता है। इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जांच करवा लेते हैं, हम पता करवा लेते हैं। अगर ऐसा कहीं पे भी किया जा रहा होगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार्केट सचिव ने अपने बयान में साफ कहा है कि किसानों को आड़तियों को अवैध वसूली देने से मना करना चाहिए, और अगर कोई आड़ती इस मामले में बोलता है और उसकी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। वहीं एसडीएम ने भी रटी रटाई बात की, लेकिन हकीकत क्या है ये सभी अधिकारियों को पता है। गेहूं खरीद में किस किस के द्वारा क्या क्या अनियमितता की जा रही है, लेकिन सभी अनजान बनते हैं, और यदि उन्हें पता नहीं है तो फिर वह किस बात के अधिकारी हैं। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी।